बुद्धि, व्यापार, व्यवसाय व धन के ग्रह बुध अपनी ही राशि कन्या में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस राशि परिवर्तन को और शुभ बनाएं, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। बुद्धि, सजगता, जागृति, व्यापार के ग्रह बुध गहन चिंतन, समझदारी और उत्पादकता की अपनी ही राशि कन्या में जा रहे हैं, जहाँ वह भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इस बुध के राजयोग बनाने का सभी 12 राशियों को क्या प्रभाव मिलेगा, इस पर इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्से में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है, फिर जानेंगे कि क्या अच्छा परिणाम मिलेगा, फिर जानेंगे क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तब उपायों पर चर्चा करेंगे और अंत में सभी 12 राशियों का राशिफल बता दूंगा। तो सभी राशियों के लिए 3 उपाय होंगे जो कॉमन होंगे। तो सब राशियों के लिए राशिफल के साथ उपाय अलग अलग हर राशिफल के साथ हर बार न बताकर वीडियो के शुरू में ही मैं बता दूंगा। अगर आपको अपने उपाय नहीं जानने हैं, सिर्फ राशिफल सुनना है, तो वीडियो को कुछ मिनट अभी आप आगे बढ़ा दीजिए और अपना राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर आपको अपने उपाय भी सुनने हैं और बुध के इस राशि परिवर्तन को और शुभ बनाना है, तो भी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। उपायों को अच्छे से समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि बुध इस राशि में करते क्या हैं, तभी आप उपायों को क्या, क्यों और कैसे करना है विशेष तौर पर आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 21 अगस्त 2022 को बुध कन्या राशि में जा रहे हैं, जहां वह 26 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। सामान्य रूप से बुध एक राशि में 15 से 20 दिन रहते हैं, लेकिन इस बार लगभग 2 महीने रहने वाले हैं, यानी सामान्य रूप से 4 गुना अधिक इस राशि में रुकेंगे। यहीं मंगल भी देखिए अभी वृष राशि में चले गए हैं 10 अगस्त को, और वहाँ वह अगले 6 महीने तक इसी राशि में लगभग रहने वाले हैं। तो मंगल भी एक राशि में 45 दिन ही रहते हैं, वह भी अपने नॉर्मल स्टेज से 4 गुना अधिक रह रहे हैं। तो अगले आने वाले महीनों में यह 2 महत्वपूर्ण ग्रह अपनी सामान्य गति से 4 गुना अधिक इस राशि में रुकने वाले हैं, एक ही राशि में। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। मंगल वृष राशि में क्या परिणाम देते हैं और अगले 6 महीने क्या परिणाम देंगे, इस पर एक वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंत में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वीडियो की समाप्ति पर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ बुध कन्या राशि में ही मार्गी और वक्री होते हुए 2 महीने तक रुके रहेंगे। बुध का गुरु, सूर्य और शुक्र से भी संबंध जुड़ेगा इस दौरान, तो इनका भी प्रभाव पड़ जाएगा बुध पर। तो किन लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिनकी भी बुध, गुरु, सूर्य या शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। तो जिन लोगों का भी जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठा है, उन पर भी बाकी लोगों के मुकाबले अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो अपनी जन्म कुंडली का भी विचार अवश्य कीजिए गोचर देखते समय। बुध से जुड़े हुए कार्य जो लोग करते हैं, जिन प्रोफेशंस में हैं, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। बुध से जुड़े कार्य कौन से हैं? फाइनेंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मीडिया, यह सब कार्य बुध से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों पर इस राशि परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा यह देखते हैं। बुध इस राशि में जाते हैं तो भद्र नाम का राजयोग बनाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली राजयोग होता है। धन, ऐश्वर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भद्र योग बहुत अच्छा होता है। अभी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे जो मैंने भद्र राजयोग पर बनाया है। इसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा, आप चाहें तो वीडियो समाप्त होने पर उसे भी देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि बुध भद्र राजयोग बनाने पर क्या परिणाम देते हैं। अब दूसरी अच्छी बात क्या हो सकती है? देखिए, यहाँ गुरु 7वीं दृष्टि से बुध को देखेंगे और बुध भी गुरु को देखेंगे। इसे कुशाग्र योग कहते हैं। यानी बुध और गुरु जब एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण, तीव्र हो जाती है, इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाता है। कुशाग्र का मतलब क्या होता है? कुशा का अग्र, यानी कुशा मतलब घास, घास का अगला हिस्सा जितना नुकीला होता है, शार्प होता है, बुद्धि उतनी ही शार्प हो जाती है।
यानी इतनी शार्प बुद्धि देते हैं बुध और गुरु आपस में संबंध बनाने पर। तो बहुत सारे लोग जो एकेडमिक से जुड़े हैं, पढ़ाई लिखाई, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ बुध शुक्र से भी संबंध में रहेंगे। 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बुध शुक्र एक साथ रहेंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। धन के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। सूर्य के साथ भी बुध रहेंगे 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, और बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तो यह भी बहुत अच्छा है। तो देखिए कितने सारे राजयोग बन रहे हैं। बुध कन्या राशि में इतने अच्छे परिणाम क्यों देते हैं? देखिए, बुध पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं और कन्या जो है वह पृथ्वी तत्व की राशि है, तो तत्व मैत्री है ग्रह और राशि में। इसके अलावा बुध की अपनी राशि तो है ही। यह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं बुध जो एक राशि में यानी कन्या राशि में स्वराशि के भी माने जाते हैं, मूल त्रिकोण में भी होते हैं और उच्च राशि में भी माने जाते हैं। यानी बुध कन्या राशि में 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक उच्च माने जाते हैं, 15 से 20 तक मूल त्रिकोण और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक स्वराशि में माने जाते हैं। कोई भी दूसरा ग्रह किसी भी राशि में अपनी यह 3 अवस्थाओं में नहीं होता है। इन 3 अवस्थाओं में बैठा हुआ ग्रह बहुत मजबूत होता है। तो 3 अच्छे अच्छे रिजल्ट जो मिलने होते हैं वह एक ही राशि में बुध यहाँ जमा कर देते हैं। इसीलिए बुध यह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं यहाँ इस राशि में। बुध की देखिए 2 राशियाँ होती हैं, मिथुन और कन्या। लेकिन मिथुन राशि में सक्रियता अधिक होती है, क्योंकि नर मादा का युग्म है ना। इसका सिंबल क्या है? एक कपल है। कपल यानी एनर्जी एक्सचेंज, कम्युनिकेशन। तो वहाँ बुध बेचैन बहुत अधिक रहता है। लेकिन कन्या में ठहराव अधिक है। कन्या गहन सोच को दिखाती है, रिसर्च को दिखाती है, उत्पादकता को दिखाती है। इसका सिंबल क्या है? गर्ल ऑन ए बोट, गर्ल विद ग्रेन, यानी एक लड़की है जो नदी में नाव पर बैठी हुई है, एक लड़की है जो धान की बाली ली हुई है। तो यह गहन सोच को दिखाती है और प्रोडक्टिविटी को दिखाती है। शिव पुराण में कन्या एक नदी का नाम है। तो कन्या के 3 नाम के मतलब हो गए। कन्या यानी गर्ल, कन्या यानी नदी और कन्या यानी राशि। तो इस राशि की इमेजरी देखिए, गर्ल ऑन ए बोट यानी नदी में एक नाव पर एक लड़की है। इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी ओनली हैव टू कनेक्ट डॉट्स टू गेट डीपर मीनिंग्स। खैर, यह तो खैर अच्छी बात है कि यहाँ ज्योतिष से आध्यात्म का संबंध कुछ है, मैंने बताने की कोशिश की। अब देखिए, बुध द्वि स्वभाव है, यानी 2 तरह का स्वभाव दिखाता है, क्योंकि इसकी 2 राशियां हैं ना, मिथुन और कन्या, जो काल पुरुष कुंडली के तीसरे और छठे भाव में आती हैं। तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन का है, पढ़ाई का है। छठा भाव क्या है? झगड़े का है, लड़ाई का है। तो बुध शास्त्र को भी दिखाता है, यानी तीसरे भाव को, पढ़ाई को, और बुध शस्त्र को भी दिखाता है, यानी छठे भाव को, लड़ाई को। तो बुध एक्सट्रीम्स का प्लैनेट है। शस्त्र, शास्त्र, पढ़ाई, लड़ाई, यह सब कुछ एक ही ग्रह दिखा देता है। अब सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर थोड़ी चर्चा जरूर करते हैं। इससे पहले बुध और कन्या का ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक संबंध क्या है, इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, छठी राशि जो है कालपुरुष कुंडली की, जहाँ कन्या आती है, वह रोग की राशि मानी जाती है। बुध नर्वस सिस्टम के कारक है, इसलिए रोग देने में बुध नंबर 1 ग्रह माने जाते हैं शनि के साथ। कन्या एक आयुर्वेदिक जड़ी का नाम है, और बुध यानी मरकरी यानी पारा, लिक्विड मेटल। आयुर्वेद में एक शाखा आती है जिसको हम बोलते हैं रस व कल्प शास्त्र। इसी का एक पुराना ग्रंथ है रसार्णव कल्प, जिसमें यह बताया गया है कि इस कन्या नाम की जड़ी को अगर पारे के साथ मिलाएं तो किन किन अच्छे औषधियों को हम बना सकते हैं, जिनसे हम शरीर में स्थित कोषों की शुद्धि कर सकते हैं, उम्र के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस जड़ी के बारे में बहुत और विशेष रूप से चर्चा महर्षि वाग्भट्ट ने की है। जो यह ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, इसमें आप देख सकते हैं। यह मैंने आपको इंडिकेट किया, हालांकि यह गुप्त विषय है, लेकिन ज्योतिष की चर्चा हो रही है इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। अब देखते हैं कि यहाँ बुध क्या कुछ समस्याएं भी दे सकते हैं, फिर उपायों पर चर्चा करेंगे। देखिए, बुध की चूंकि यह राशि आइसोलेशन को दिखाती है, अकेलेपन को दिखाती है। इसकी इमेज क्या थी? गर्ल ऑन ए बोट, एक अकेली लड़की नाव पर नदी में है। तो यह स्वार्थ को भी दिखाती है, क्योंकि बुध बहुत स्वार्थी भी हो जाता है बहुत बार। तो यहाँ इसी चीज से आपको बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बुध छठे घर में है, तो बहुत बार
बुद्धि में ट्विस्ट भी देते हैं, यानी जो लोग भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे उनके लिए यहाँ बुरा परिणाम हो सकता है, क्योंकि गुरु देख रहे हैं। तो गुरु धर्म के ग्रह हैं और अभी अपनी मीन राशि धर्म की राशि में बैठे हैं, तो किसी तरह से गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश न कीजिएगा। पैसा तो आ जाएगा लेकिन उसके साथ बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। जैसा मैंने कहा रोग, तो यहाँ लंग्स के, इंटेस्टाइन के और डाइजेशन के इश्यूज बहुत सारे आ सकते हैं। बुध ओवर थिंकिंग को दिखाते हैं, क्योंकि बुध नर्वस सिस्टम के कारक हैं। यहाँ आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे और बहुत ज़्यादा काम करना चाहेंगे, उससे भी आप बचिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। बुध का बहुत अधिक मजबूत हो जाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, इसलिए सावधानी रखिए, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ 3 जो नक्षत्र आते हैं जो मैंने इसमें बताए थे इस राशि में, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, यह तीनों उष्ण नक्षत्र हैं, गर्म नक्षत्र हैं। इसकी वजह से सेहत की समस्याएं बुध आपको दे सकते हैं। अब उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय, कन्या राशि की जो आयुर्वेदिक जड़ी है उसका नाम है गृह कन्या। इसका लैटिन नेम एलोवेरा है। एलोवेरा का प्रयोग हम त्वचा के रोगों में और डाइजेशन से जुड़े रोगों को दूर करने के लिए करते हैं। बुध भी त्वचा का और नर्वस सिस्टम का कारक है, जिसका डाइजेशन सिस्टम से डीप रिलेशन है, तो इसलिए आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। एक मेडिकल डिस्क्लेमर डाल दूं, किसी डॉक्टर की निगरानी में ही आप इनका प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। एक प्रयोग जो आप बेझिझक कर सकते हैं वह है एलोवेरा का प्लांट। आप अपने घर में इसका पौधा लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात ज़रूर जान लीजिए, अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो एलोवेरा का जेल आपको सूट नहीं करेगा, उसका पौधा आपके घर में लग नहीं पाएगा। केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो केतु का जो उपाय होता है, कुत्ते को रोटी खिलाना, कुत्ता आपसे रोटी ही नहीं खाएगा। तो इन उपायों को करते समय यह ध्यान रखिए कि क्या यह उपाय आपसे हो भी पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आगे और उपाय बता देता हूँ। कन्या पूजन दूसरा उपाय। कन्या देवी दुर्गा का ही एक नाम है, इसीलिए दुर्गा की उपासना में हम छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं। तो बुध की देवी जो हैं वह दुर्गा हैं, इसलिए भी हम बुध की समस्याओं से बचने के लिए दुर्गा का नाम लेते हैं या कन्याओं की पूजन करते हैं। शिव पुराण में एक विशेष चर्चा आती है कि किसी विशेष रोग में कितनी संख्या में कन्या का पूजन किया जाए तो उस रोग से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। देखिए, कन्या राशि जो होती है वह रोग की राशि मानी जाती है। दुर्गा हर तरह की समस्याओं और विघ्न बाधा से, चाहे वह शत्रु बाधा हो या रोग बाधा हो, हमें मुक्ति देती हैं। इसी से तीसरा उपाय मैं आप बताता हूँ। दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला, यह स्तोत्र आप पढ़िए। द्वात्रिंश मतलब, द्वा मतलब 2 और त्रिंश मतलब 30, 30 + 2 32, यानी 32 नाम जो दुर्गा के हैं उनका आप पठन कर सकते हैं तो आपको लाभ बहुत मिलेगा। देखिए, मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य अध्याय के दुर्गा सप्तशती खंड में यह स्तोत्र आता है दुर्गा देवी का। इसको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नवरात्रि भी आ रहे हैं, तब तक आप इनका पाठ जारी रख सकते हैं। यह स्तोत्र क्या है, आप चाहें तो नेट से भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पिछले वीडियोस में जो मैंने उपाय बताए तो लोगों ने मुझे बोला कि आप स्क्रीन पर भी वह उपाय मंत्र दे दिया कीजिए और आप पढ़ के भी बता दीजिए। तो मैं अभी यह जो 6 श्लोक हैं जिसमें 32 नाम आते हैं माँ दुर्गा के, उनको पढ़ के बता देता हूँ और उसका राइटअप भी अभी आप स्क्रीन पर दिख जाएगा। यह जो स्तोत्र हैं 6 श्लोक, वह आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। दुर्गा दुर्गार्ति शमिनी, दुर्गा पद्वी निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गत्तोधारिणी, दुर्गा निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गम आयुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी, नामावली मिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। तो यह माता का स्तोत्र था, आप इसका पाठ कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।
अब सारे उपायों पर चर्चा हो गई, 12 राशियों का राशिफल अब देखेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि भविष्य में भी जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपको उनकी तुरंत सूचना मिल सके। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बुध का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है। छठे भाव से शुभ ग्रह का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन अगर ग्रह अपनी ही राशि में हो तो कुछ अच्छे परिणाम भी देता है। जैसे छठा भाव नौकरी का घर होता है, तो यहाँ बुध आपको नौकरी में प्रमोशन दे सकते हैं या नई नौकरी भी दे सकते हैं, क्योंकि उन पर बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि रहेगी 12वें भाव से, जो आपके भाग्य के मालिक हैं। तो भाग्य से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। रोगों पर कुछ खर्च होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके 2 रोग स्थान में 2 शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं। छठे भाव से बुध हैं और 12वें भाव से बृहस्पति हैं, दोनों अपनी अपनी राशियों में बैठे हुए हैं। तो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे और रोगों पर हो सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि चूंकि दोनों अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए रोगों पर खर्च होने के बावजूद रोगों से मुक्ति तो ज़रूर दिला देंगे, लेकिन फिर भी आपको सेहत की समस्या से बच कर रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं, आपको 2 महीने तक वह उपाय करते रहने चाहिए। अब यहाँ पर बुध का संबंध शुक्र से भी जुड़ेगा, जो आपके व्यापार के घर के स्वामी बनते हैं। तो व्यापार में भी बुध बुद्धि से आपके इंक्रीमेंट लेकर आएंगे, लेकिन रैश डिसीजन से आपको बचना पड़ेगा और जीवन साथी से संबंधों में आपको विशेष तौर पर सतर्कता रखने की ज़रूरत होगी। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए बुध मिले जुले परिणाम दे रहे हैं। जो एजुकेशन सेक्टर में है उनके लिए बहुत अच्छा है। खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बुध आपके ट्रैवल के घर के मालिक हैं, 12वें घर को देख रहे हैं, जहाँ ट्रैवल के घर के स्वामी बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो जो लोग भी घूमना फिरना चाहते हैं, इस पर पैसे खर्च करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उन सब के लिए भी बुध यहाँ बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। सेहत की समस्या छोड़ दी जाए तो बाकी सब चीज़ों में बुध बहुत अच्छे परिणाम भी आपको देंगे। वीडियो के शुरू में जो उपाय दिए हैं उनसे करते रहेंगे तो सेहत की समस्या से भी बचे रहेंगे। वृष राशि के लिए बुध का गोचर बहुत ही अच्छा हो रहा है। देखिए, बुध आपके 5वें घर से अपनी राशि से गोचर करेंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहीं बैठे रहेंगे और उनका नीच भंग भी हुआ रहेगा। तो यहाँ बुध आपकी संतान और आपकी विद्या के घर में बैठकर आपको इन दोनों चीज़ों से सुख और खुशी देने वाले हैं। संतान के जीवन में बड़ी तरक्की होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय है, आप जा सकते हैं। आपके लिए हर तरीके से यहाँ बुध अच्छा ही परिणाम देंगे। बुध मंत्रों के कारक हैं, 5वां घर मंत्रों का है। कन्या राशि में बैठे हुए बुध अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों को करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन परिणाम देंगे, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है। देवी दुर्गा की भी उपासना करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वीडियो के शुरू में ही मैंने 2-3 उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। आपके अच्छे परिणामों में बहुत वृद्धि हो जाएगी। वृष राशि वाले लोगों के लिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बुध और शुक्र का जो यह संयोग होगा, इस साल का बेहतरीन संयोग आप लोगों के लिए हो सकता है। धन कमाने के लिए, खास तौर पर अगर कोई नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ नौकरी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बुध व्यापारी वर्ग के लोगों को लिए देंगे। यानी वृष राशि के वो लोग जो किसी तरह का बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध और गुरु एक दूसरे को देखते हैं। तो जो लोग कंसल्टेंसी एडवाइजरी के क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। कोई डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उन सब के लिए यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। 5वां घर अचानक धन प्राप्ति का भी है, शेयर मार्केट का भी है। तो यहाँ बुध का मजबूत होना शेयर मार्केट से भी फ़ायदा दे सकता है आपको। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि वृष राशि के लिए बुध का गोचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मिथुन राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, बुध चौथे घर से गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में। आप लोगों के लिए भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। इस वीडियो के अंत में मैंने भद्र राजयोग का वीडियो का लिंक दिया है। विस्तार से जानना चाहते हैं कि यह भद्र राजयोग आपको क्या अच्छे रिजल्ट दे सकता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो की समाप्ति पर।
यहाँ चौथे घर से गुजरता हुआ बुध आपको हर तरह से फायदा देगा। चौथा घर प्रॉपर्टी का है, व्हीकल का है, यानी घर, जमीन, मकान का है। तो बहुत सारे लोग मिथुन राशि के जो नया घर या नई गाड़ी लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। चौथा घर हमारे परिवार को भी दिखाता है, सुख स्थान है, सुख में वृद्धि करेंगे। यहाँ बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और 10वें स्थान के मालिक बृहस्पति जो स्वयं अभी 10वें स्थान में बैठे हैं वह बुध को देख रहे हैं। तो आपकी राशि के स्वामी और आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी और आपके 7वें भाव के स्वामी जो स्वयं बृहस्पति बनते हैं, यह सब जुड़ गए हैं। तो चारों केंद्र स्थान के स्वामी जो स्वयं बुध और बृहस्पति ही बनते हैं वह आपस में जुड़ गए हैं। बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं ये 2 महीने के लिए मिथुन राशि के लोगों के लिए। 10वें घर को बुध जो देख रहे हैं और वहाँ बृहस्पति जो बैठे हुए हैं, इसलिए आपको काम में प्रमोशन की ज़रूर उम्मीद करनी चाहिए। खास तौर पर जो लोग भी सेल्स, मार्केटिंग, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, फाइनेंस, एजुकेशन इन क्षेत्रों में हैं, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, मीडिया में भी, उनके लिए तो बहुत अच्छी सूचना उनको कार्य क्षेत्र से मिल सकती है। प्रमोशन बहुत सारे लोगों की होगी जो मिथुन राशि के लोग हैं। व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए व्यापार में बहुत वृद्धि होगी। घूमना फिरना बहुत पड़ेगा, तो जो लोग भी घूमने फिरने से ही जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी ट्रैवल के क्षेत्रों से हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा परिणाम होगा। यहाँ बुध का शुक्र से भी संबंध जुड़ेगा जो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी बनते हैं और उनका नीच भंग भी होगा। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो 3 राजयोग बन रहे हैं, कुशाग्र बुद्धि राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और भद्र राजयोग। तो इन तीनों राजयोग का पूरा परिणाम आपको इन 2 महीनों में मिलने वाला है। इस राजयोग के प्रभाव में और वृद्धि करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने 3 उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह बहुत अच्छा गोचर साबित होने वाला है। कर्क राशि के लिए बुध का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है जो अच्छा है। तीसरा भाव आइडियाज़ और कम्युनिकेशन का है। बुध स्वयं बुद्धि के प्लैनेट हैं और कम्युनिकेशन के ग्रह हैं, यानी बुध का अधिकार किस पर है? वाणी पर और बुद्धि पर। इसलिए यहाँ तीसरे घर में बुध जब अच्छी राशि से गोचर करते हैं, जैसे अभी अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जो लोग भी कंसल्टेंसी के प्रोफेशंस में हैं, यानी किसी तरह का कंसल्टेंसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मीडिया में हैं, किसी तरह के फाइनेंस सेक्टर्स में हैं, एडवाइज़र्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उन सब के लिए यह गोचर बुध का बहुत अच्छा परिणाम देगा। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, यानी एजुकेशन सेक्टर्स में हैं, उनके लिए भी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा है। एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए अच्छा योग बन रहा है। यहाँ से बुध पर बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है जो अभी आप लोगों के लिए आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का स्वामी स्वयं बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ बृहस्पति और बुध को देख भी रहा है। बुध आपके लिए वैसे तो बहुत विशेष शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि तीसरे और 12वें घर के मालिक हैं, खर्चे के घर के मालिक हैं और ट्रैवल के घर के। लेकिन चूंकि तीसरे घर में बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, तो आप लोगों के लिए जो भी खर्चा या ट्रैवल होगा वो आपके फ़ायदे के लिए ही होगा। तो अगर आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं, विदेश तक भी अगर सेटल होने जाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा समय है बृहस्पति की दृष्टि की वजह से। अब यहाँ किन दिनों में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे? जिन दिनों में भी आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा मजबूत स्थिति में होंगे उन दिनों में अच्छे परिणाम होंगे। थोड़े रोगों में भी वृद्धि यहाँ बुध ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि रोग स्थान के स्वामी होकर मजबूत हो रहे हैं और तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा जिस दिन कमज़ोर होंगे गोचर में, उस दिन रोगों से आपको विशेष सतर्क रहना पड़ेगा। गोचर में चंद्रमा की स्थिति पर विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ों के लिए बुध यहाँ कम्युनिकेशन के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े लोगों से अच्छा परिणाम दे रहा है। कुछ समस्याएं जो आ सकती हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। सिंह राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। बुध आपके लिए आपके दूसरे भाव से, धन भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध स्वयं धन देने वाले ग्रह हैं। आपकी राशि के लिए तो आपके दोनों धन भाव के स्वामी बनते हैं, दूसरे और 11वें भाव के, और धन भाव से ही गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के 5वें धन भाव के स्वामी बृहस्पति भी 8वें भाव से बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। तो धन के दोनों ग्रह एक दूसरे से जुड़ गए हैं।
अच्छा है, धन कमाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कहा जा सकता है। धन कैसे आएगा? जो लोग भी फाइनेंशियल सेक्टर्स में हैं, एडवाइज़र्स हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 8वें घर में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं अपनी राशि से। अचानक बड़ा धन लाभ दे सकते हैं। चूँकि बुध भी हैं, इसलिए यह धन लाभ बुद्धि से होगा। तो शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन तो इन्वॉल्व है, लेकिन जो लोग भी बुद्धि से शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में हैं, उनके लिए भी अच्छा है। बहुत सारे लोग प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं बुध की इस गोचर से। बुध दूसरे घर में कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, यानी परिवार के घर में। तो परिवार में भी कुछ अच्छे फंक्शन हो सकते हैं या आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा भाव वाणी भाव भी है, और दूसरा भाव धन और खाने पीने का भी भाव है। तो कहने का मतलब कि हर तरीके से आपको यहाँ का बुध शुभ ही परिणाम दे रहा है। खाने पीने, घूमने फिरने, परिवार में सुख शांति, धन कमाना, सब चीज़ों के लिए बुध की गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ वह शुक्र के साथ भी जुड़ रहे हैं, बुध शुक्र का भी योग बनेगा, अच्छा लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, तो इससे भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर लगभग अच्छे ही परिणाम हैं। तो आपको किसी समस्या में तो वैसे बुध नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चूंकि शुक्र के साथ संबंध है, तो कुछ हद तक कुछ हेल्थ की इश्यूज आ सकते हैं। उनसे बचने के लिए आपको वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए, तो आपके लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए बुध का गोचर सर्वोत्तम होने वाला है। देखिए, बुध तो आपकी ही राशि के स्वामी हैं, राशि के ऊपर ही गोचर कर रहे हैं, और भद्र नाम का राजयोग तो बना ही रहे हैं। यह राजयोग बहुत अच्छे परिणाम देता है। व्यापार वाले लोगों के लिए तो सबसे अच्छे परिणाम देता है। नौकरी में भी प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा होता है। धन कमाने के लिए बड़ा अच्छा राजयोग है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो के समाप्त होने पर अंत में जाकर उसके क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके जो 4 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं, बुध और गुरु, चूंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी हैं। बृहस्पति आपके 4थे घर के स्वामी हैं, परिवार, और 7वें घर पत्नी और व्यापार के स्वामी हैं। तो इन चारों घरों के स्वामी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा राजयोग कहा जा सकता है। तो चूंकि बृहस्पति भी अभी 7वें भाव में अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, तो वह भी हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो दो बड़े राजयोगों का फल आप लोगों को इन महीनों में मिलेगा, खासतौर पर अगले 2 महीने में बुध की दशा में। शुक्र भी यहाँ बुध के साथ होंगे, जो आपकी भाग्य के स्वामी हैं और इनकम के घर के। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे शुक्र बुध के साथ मिलकर। तो गुरु की दृष्टि है ही, बुध और शुक्र का मिलन है ही। धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है। आपके कर्म स्थान के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, तो काम में आपको प्रमोशन मिलनी तय है। अगर आपकी स्वयं की महादशा थोड़ी भी अच्छी चल रही है, तो बुध के इस गोचर से आपको बहुत बड़े परिणाम मिलेंगे। खास तौर पर जो लोग भी फाइनेंस या एजुकेशन के सेक्टर्स में हैं, मीडिया में हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। इन परिणामों में आपको और अगर वृद्धि करनी है, इसको और शुभ बनाना है, तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। तुला राशि के लिए बुध का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है, जहां वह अपनी ही राशि में बैठेंगे। तो 12वां भाव खर्च भी है और विदेश भी है। तो आपके खर्चे तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन विदेशों तक से आपका संबंध जुड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के लिए बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो आपके भाग्य के स्वामी उच्च हो रहे हैं, वह 12वें घर में जा रहे हैं, जो विदेश का भाव है। तो जिन लोगों का भी व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ जो काम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो अपने व्यापार को विदेशों तक ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी सितंबर अक्टूबर के महीनों में 12वें विदेश के घर से ही गोचर करेंगे। यह तो ही जो लोग व्यापार करते हैं उनकी बात। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ समय हो सकता है, क्योंकि 12वें घर यानी विदेश के घर का मालिक स्वयं विदेश के घर में बैठा है, और आपकी राशि का स्वामी शुक्र भी जाकर विदेश के घर में बैठ गया। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए मोस्ट सुटेबल आइडियल टाइम कहा जा सकता है। खर्चे तो आप लोगों के बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह खर्चे आपके इन्वेस्टमेंट के रूप में होंगे, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति भी अपनी 7वीं दृष्टि से बुध को देख रहे हैं 6ठे भाव से, और बृहस्पति भी आपके 6ठे भाव से खर्चे बढ़ा रहे हैं।
बहुत सारे लोगों को देखेंगे उनके खर्चे अधिक बढ़ जाएंगे जो आपको कभी डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यह खर्चे आपको रिटर्न्स बाद में नहीं देंगे। यानी अभी जो भी खर्च कर रहे हैं वो भविष्य में आपके पास 2 गुना, चौगुना, 10 गुना होकर ज़रूर वापस आने वाला है, क्योंकि आपकी भाग्य का स्वामी उच्च हुआ है। भले वह खर्चे करा रहा है लेकिन वह भाग्य वृद्धि कराएगा उन खर्चों से, यानी लक को बूस्ट ज़रूर करेगा। यहाँ इस पर चूंकि बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आपके पास बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी इस समय खर्चे करने की। यानी आप जो भी खर्चे करेंगे वह सोच समझ कर ही करेंगे। कोई भी खर्चा आप ऐसा नहीं करेंगे जो रैश डिसीजन होगा, यानी बिना सोचे समझे आप खर्च नहीं करने वाले हैं। यही इस गोचर की अच्छी बात होगी कि आप जो भी खर्च करेंगे उसका रिटर्न आप फ्यूचर में हैंडसम तरीके से एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा है, तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत मामलों में यह गोचर बहुत शुभ होने वाला है। फिर भी चूंकि 12वें घर के स्वामी ज़रूर बनते हैं बुध, और आपकी राशि के स्वामी भी 12वें घर में जाएंगे, तो इस गोचर में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य पर भी कुछ खर्च हो सकता है, सावधानी रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उसे करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम अधिक मिलेंगे। वृश्चिक राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, बुध आपकी राशि से 11वें भाव से गोचर करेंगे, यानी इनकम के घर से। बुध बुद्धि के कारक हैं। जब इनकम के घर से गोचर करते हैं तो आदमी अपनी स्वयं के प्रयास से, अपनी स्वयं की बुद्धि से अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा लेता है। यही इस गोचर में आपकी खासियत रहेगी। आपकी राशि के जो दोनों धन भाव के स्वामी हैं, यानी बुध जो आपके 11वें घर के स्वामी हैं और बृहस्पति जो आपके दूसरे घर के स्वामी हैं, दोनों धन भाव माने जाते हैं, उन दोनों का संबंध आपस में जुड़ रहा है। यानी 5वें घर से, जो फिर एक तीसरा लक्ष्मी स्थान है, वहाँ से बैठकर बृहस्पति आपके बुध को देखेंगे। तो सभी लक्ष्मी स्थान एक दूसरे से जुड़ गए हैं। यहाँ यही इस राशि परिवर्तन की सबसे विशेष बात आपकी होगी। एजुकेशन के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं या फाइनेंस के सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए यह राशि परिवर्तन सबसे शुभ रहेगा। खास तौर पर जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़े लाभ की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि यहाँ आपकी राशि से 8वें भाव जो स्पेकुलेशन का भाव होता है, गड़े धन का विचार जहाँ से करते हैं, वहाँ के स्वामी बनते हैं बुध, और 11वें भाव में उच्च के हुए हैं। उस पर से 5वें भाव जहाँ से हम स्पेकुलेशन का विचार करते हैं, वहाँ बृहस्पति मजबूती से बैठे हुए हैं अपनी राशि में, वो बुध को देख रहे हैं। तो आपके 5वें, 8वें, 11वें इन तीनों घरों का, जिसमें 2 स्पेकुलेशन के घर हैं, उनका संबंध जुड़ रहा है आपकी इनकम से। तो जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फाइनेंस कंसल्टेंट्स हैं, उन सब के लिए बिजनेस बहुत बढ़ेगा, पैसा बहुत आने वाला है। जो लोग विद्या से जुड़े हुए हैं, यानी एजुकेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, फाइनेंस में हैं, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी संतान के लिए भी यह गोचर बहुत शुभ परिणाम लेकर आएगा। तो वृश्चिक राशि के लोग हर तरीके से अभी अच्छा परिणाम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। राशि के स्वामी स्वयं अभी आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो एक अच्छा गोचर माना जा सकता है क्योंकि केंद्र स्थान का गोचर है। इसलिए आगे 2-3 महीने आपके लिए अच्छे ज़रूर कहे जा सकते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, इन तीनों का गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। इन परिणामों को और अच्छा करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उसे आप कर सकते हैं। धनु राशि के लिए बुध का गोचर बहुत शुभ हो रहा है। बुध आपके 10वें कर्म स्थान में उच्च के हो रहे हैं। 10वें भाव में बुध को बल मिलता है, तो इसलिए बुध का 10वें भाव से गोचर करना आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। 10वां भाव कर्म का भाव है। बुध बुद्धि के प्लैनेट है। बुद्धि से आप अपने वर्क प्लेस पर अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ बुध केंद्र स्थान में बैठकर आपके लिए भद्र नाम का एक राजयोग बना रहे हैं, जो बहुत पावरफुल राजयोग माना जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप चाहें अगर उस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, इस राजयोग के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, इस वीडियो की समाप्ति पर उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ आपके लिए नौकरी में प्रमोशन लगभग तय कही जा सकती है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति भी स्वयं चौथे घर में बैठकर आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। 10वें भाव के स्वामी बुध स्वयं 10वें भाव में है, कर्म भाव में। वहाँ से सुख भाव से बृहस्पति की दृष्टि आ ही रही है।
आपके चारों केंद्र स्थान के स्वामी जो बुध और बृहस्पति ही बनते हैं, पहले, चौथे, सातवें, 10वें, यह एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इसको हम एक बहुत बड़ा राजयोग मान सकते हैं। यहाँ बुध का शुक्र से भी संबंध होगा सितंबर अक्टूबर के महीनों में, जो आपके इनकम के घर के मालिक हैं। तो इनकम के घर के मालिक कर्म स्थान में आ रहे हैं, कर्म के मालिक कर्म में उच्च होकर बैठे हैं, और राशि के स्वामी जो स्वयं अपनी राशि में बैठे हुए बृहस्पति, वो देख ही रहे हैं इस योग को। इससे अच्छा समय क्या कहा जा सकता है काम धंधे के लिए। एजुकेशन के सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, उन सब के लिए यह बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। तो यहाँ इन प्रभाव को और बढ़ाने के लिए वीडियो को शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। मकर राशि के लिए बुध का गोचर आपके 9वें भाव, भाग्य और धर्म के भाव से हो रहा है, जहां वह अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। बुध अकेले जब गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर उन पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या किसी ग्रह का साथ मिल जाए तो बुध को बहुत बल मिल जाता है। अब यहाँ दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। कैसे? बुध पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, जो हालांकि आपकी राशि के लिए बहुत अच्छे ग्रह तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन चूंकि तीसरे भाव में अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, इसलिए वह आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे देंगे। हालांकि खर्चे आपके बढ़ाएंगे, सेहत को लेकर भी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत आपको बनाएंगे। आपको इस समय बहुत ब्रिलियंट और इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। इसके लिए बृहस्पति का बुध को देखना बहुत अच्छा है। बुध यहाँ शुक्र के साथ मिलकर योग बनाएंगे, यानी बुध और शुक्र साथ बैठेंगे। शुक्र आपकी राशि के 10वें कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। तो महर्षि पराशर कहते हैं, जब 9वें भाग्य और 10वें कर्म के स्वामी मिलकर इन्हीं दो भावों में से किसी एक भाव में बैठ जाएं तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। अभी यही राजयोग आपके लिए बन रहा है। इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग कहा जाता है। यह सितंबर और अक्टूबर के महीनों में आपके लिए बन रहा है। राशि के स्वामी शनि अभी स्वयं राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारे राजयोग आप लोगों के लिए बने हुए हैं। अच्छा है, अच्छा समय कहा जा सकता है। हालांकि सेहत को लेकर सावधानी ज़रूर रखनी पड़ेगी, और क्योंकि आपके 10वें स्थान के स्वामी शुक्र नीच हो रहे हैं, भले उनका नीच भंग बुध और बृहस्पति दोनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन कोई डिसीजन रैश मत लीजिएगा, यानी हड़बड़ी में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, खास तौर पर नौकरी बदलने से संबंधित, क्योंकि आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही है। तो जीवन में जब शनि की दूसरी 7.5 चलती है तो बहुत बार काम पूरी तरह से बदल जाता है। नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में चले जाते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ अभी ट्रांसफॉर्म होने का समय आया नहीं है। थोड़ा आप, चूंकि 10वें घर का स्वामी नीच होगा, तो इसलिए हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। आगे के महीनों में इस निर्णय को लीजिएगा। लेकिन इस बुध के गोचर का आप पर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट ये आने वाला है कि 7.5 के बुरे प्रभावों से, परेशानियों से, खास तौर पर धन संबंधी परेशानियों से आपको बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी, आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ बुध यह चीज़ तो ज़रूर इंश्योर कर रहे हैं। अब इन प्रभावों को और शुभ बनाना है तो वीडियो को शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उसे आप कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए बुध का गोचर 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव से किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन बुध इसके एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, क्योंकि 8वां भाव समस्याओं का घर है और बुध बुद्धि देते हैं समस्याओं से निकल जाने की। चूँकि यहाँ अपनी ही राशि में है तो आपको आइडियाज़ बहुत देंगे, कुछ फ़ायदा भी बड़ा ज़बरदस्त करा सकते हैं, जो अप्रत्याशित यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑल ऑफ ए सडन हो सकता है। 8वां घर गड़े धन को दिखाता है। 8वां घर विरासत, वसीयत, लेगेसी, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन से प्राप्त होने वाला अचानक धन, इन सब को दिखाता है। बुध शेयर के कारक माने जाते हैं, यानी फाइनेंस सेक्टर्स के, शेयर मार्केट के। तो जो लोग भी इन क्षेत्रों में काम करते हैं, बैंकिंग में हैं, फाइनेंस सेक्टर्स में हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम करते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उन सब के लिए बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि यहाँ बृहस्पति जो स्वयं धन के कारक माने जाते हैं और आपके दोनों धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे 11वें, उनकी भी दृष्टि बुध पर आ रही है। तो बुध और बृहस्पति के इस संबंध का आपको पैसे कमाने में तो भरपूर लाभ मिलेगा, लेकिन सेहत को लेकर ज़रूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। खास तौर पर अपनी संतान की सेहत को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है।
भाग्य अचानक कभी आपको समस्या दे सकता है, पिता की सेहत को लेकर भी सतर्क रहना पड़ सकता है। तो भले ही आपको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, लेकिन छठे भाव, आठवें भाव और बहुत सारे और भावों के मालिक एक्टिवेट हैं अभी, यानी समस्याएं आपकी हैं और साढ़े साथी तो चल ही रही है। आठवें भाव का स्वामी बहुत बार जब आठवें भाव में आता है तो अचानक नौकरी में परिवर्तन कर देता है। यह बात इसलिए भी अधिक लागू हो सकती है कुंभ राशि वाले लोगों पर, जिनकी भी जीवन की दूसरी साढ़े साथी शनि की चल रही है उन पर, क्योंकि जीवन में जब शनि की दूसरी साढ़े साथी चलती है तो व्यक्ति के काम में अचानक और बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं नौकरी में चले जाते हैं, नौकरी वाले व्यापार में चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जॉब में या काम में अचानक से बदलाव बुध दे सकते हैं। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा, हड़बड़ी में मत लीजिएगा। अगर इस राशि परिवर्तन को और अच्छा बनाना चाहते हैं और परेशानियों से बचना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। मीन राशि के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। बुध आपके 7वें व्यापार के घर से गोचर कर रहे हैं और भद्र नाम का राजयोग बना रहे हैं। यह बहुत शक्तिशाली राजयोग है, खास तौर पर व्यापार में धन देने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। इस वीडियो के समाप्त होने पर आप चाहें तो उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों के लिए बुध आपके 2 केंद्र स्थानों के स्वामी बनते हैं, यानी चौथे और 7वें घर के। चौथा घर भी हमारे मन के सुख शांति को दिखाता है और 7वें घर से हम जीवन साथी और व्यापार का विचार करते हैं। वहीं बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं वह स्वयं अभी अपनी ही राशि में बैठकर हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं और बुध को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ बृहस्पति और बुध का जो संबंध है वह हम चारों केंद्र स्थानों का संबंध बोल सकते हैं, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें इन 4 घरों के मालिक बुध और बृहस्पति एक दूसरे से जुड़ गए हैं। यह बहुत बड़ा राजयोग है। तो यहाँ हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि बुध आप लोगों को बहुत अच्छा परिणाम देंगे, खास तौर पर व्यापार के क्षेत्र में। पब्लिक इमेज में बहुत सुधार होगा, खास तौर पर जो लोग भी पब्लिक सेक्टर्स में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग भी ऐसा काम करते हैं जिसमें इमेज बिल्डिंग का काम होता है, जैसे मीडिया, जैसे कंसल्टेंसी प्रोफेशंस में खास तौर पर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ की समस्या हो सकती है, यहाँ बुध शुक्र के साथ जुड़ेंगे जो आपकी राशि के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। आपके 8वें समस्याओं के घर के स्वामी हैं और वह नीच राशि में आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे। उनका नीच भंग तो होगा, लेकिन चूंकि नीच राशि में है इसलिए अप्रत्याशित ऑल ऑफ ए सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जीवन साथी और व्यापार के लिए। उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और बुध के इस परिवर्तन को और बूस्ट करने के लिए, शुभ करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका उपाय मैंने वीडियो के शुरू में ही दे दिया है, उसे आप चाहें तो कर सकते हैं। अभी आप भद्र राजयोग का वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे और भी मंगल के राशि परिवर्तन और भी ग्रहों के वीडियोस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी चाहें तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।